हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। सभी को गुड इवनिंग। और आज कौन सा दिन है? आज फ्राइडे है। फ्राइडे को मैं कोई कार्य स्टार्ट करता हूँ और संजोगवश आज देखिए क्या फ्राइडे के साथ क्या क्या है, साथ में ईद भी है। तो सभी को ईद को मुबारक हो। और आज अक्षय तृतीया भी है, ये संजोग है, इसलिए अक्षय तृतीया को भी आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए हम लोग फिजिक्स जो देख रहे थे उसको हम लोग ऐसा देखते हैं। फिजिक्स में क्या देख रहे थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि कहाँ तक हम लोग अभी तक पढ़े हैं। जो ऑफलाइन क्लासेस हम लोग लिए थे 13 अप्रैल तक 2021 तक, तो उसमें कहाँ तक हम लोग हैं सो पढ़े थे फिजिक्स में। तो फिजिक्स में क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नहीं, अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आइए हम लोग फटाफट देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग अभी तक कहाँ तक पहुंचे हैं। और मैं आज के इस वीडियो में पूरा रिवीजन करा दूंगा। आप लोग बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि सर अभी तक है सो स्टार्ट नहीं किए हैं, तो मैं कल से 2 वीडियो आप लोगों को प्रत्येक दिन बना करके दूंगा और उसमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है सो पीडीएफ के रूप में भेजूंगा। वो आप लोगों को बनाते जाना है और नोट्स भी साथ में भेज दूंगा। वैसे करके हम लोग फिर चलेंगे जब तक है सो क्लासेस ओपन नहीं होती है। और जैसे सरकार से सूचना मिल जाती है ओपन करने का, तब मैं आप लोगों को सूचना दूंगा। उसके बाद आप लोगों को फिर आना है। ये नहीं कि बीच में ही अपने माँ बाप से तंग करें और आने लगे, ऐसा नहीं करें। ये नहीं कि बाजार खुल जाएगा कुछ दिनों के बाद जून में तो हम लोग जाते हैं, ऐसा नहीं। जब तक मैं आप लोगों को सूचना नहीं दूं, कॉलेज से कोई सूचना नहीं जाए, तब तक आप लोगों को नहीं आनी है। आप अभी घर पर रहें। और कोई थोड़ी बहुत तो दिक्कत हो रही होगी एजुकेशन में, मैं मानता हूं, तो वो एजुकेशन में जो दिक्कत हो रही है उसमें संयम बना के रखिए आप लोग। संयम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि संयम रहेगा तब उसमें कुछ रेगुलरिटी आएगी आप लोगों को। और रेगुलरिटी आएगी तो जो आप लोगों को उधर नवंबर से लेकर के अप्रैल तक पढ़ाया गया उसी को रिवीजन करें। और एक और खास सूचना आप लोगों के लिए, जो अभी 10th क्लास का जिनका एग्जाम नहीं हुआ, सीबीएसई बोर्ड का है सो रिजल्ट है सो अभी वेटिंग में है और वो कैंसिल कर दिया गया है। अब एग्जाम कैसे है सो रिजल्ट होगी। वो बच्चे 11th क्लास में एडमिशन कैसे लगे, कुछ बच्चे लोग है सो मुझे फोन करने लगे हैं, कुछ गार्जियन लोग की एडमिशन सर कैसे होगी, क्या आपके यहाँ एडमिशन स्टार्ट है। तो उस तरह के बहुत सारे लोग भी मिलेंगे। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि उन लोगों के लिए भी मैं 11th क्लास का वीडियो बनाना स्टार्ट करूंगा, जो आप लोगों के लिए भी उपयोगी रहेगी। आप लोग उसको भी देख लीजिएगा और मैं साथ में लेकर के चलूंगा। और जब जैसे ही एडमिशन की नोटिस या तो ऊपर से है सो किसी प्रकार से सूचना प्राप्त होगी कि 11th क्लास की स्टडी इस वर्ष कैसे होनी है, उसके आधार पर हम लोग फिर एडमिशन लेना स्टार्ट करेंगे। तब तक उन बच्चों को बोलिए जो अभी 10th एग्जाम देने वाले थे, उन लोगों का रोक दिया गया और अपना फ्यूचर है सो साइंस के क्षेत्र में या आर्ट्स के क्षेत्र में बनाना चाहते हैं, तो उन लोगों को ये परामर्श दीजिए कि आप लोग 11th क्लास का बहुत सारे यूट्यूब में है सो मिल जाएंगे टॉपिक वाइज है सो आपको पढ़ाने के लिए। तो वो 15-20 दिन है सो यूट्यूब से किसी अन्य चैनल से भी देख ले, ताकि उन लोगों को क्या हो जाए कि उन लोगों को भी मन में ये रहे कि हम लोगों है सो कुछ पढ़े हैं। अगर साइंस लेने वाले हैं तो उन लोगों को अपनी क्षमता पता चल जाए कि हाँ हम लोग ले सकते हैं, साइंस समझने की योग्य कुछ हमको समझ में आता है, तो ऐसा मतलब कर सकते हैं। तो उन बच्चों को आप परामर्श दीजिए। और आपके ही अगर घर में कोई छोटे भाई बहन हो तो उसको क्या करिए, अपने से 11th क्लास के कोर्सेज को कुछ ऐसो पढ़ाइए, ज्यादा अच्छा बात है, उसमें क्या दिक्कत है। आप केमिस्ट्री में ले लीजिए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाइए, फिजिक्स में ले लीजिए तो यूनिट एंड डायमेंशन ही पढ़ा दीजिए, यूनिट एंड डायमेंशन कैसे निकाला जाता है। काइनेमेटिक्स में भी आप पढ़ा सकते हैं, या अभी आप जो पढ़ रहे हैं वही पढ़ा दीजिए, ताकि उन लोगों को रेगुलरिटी रहे और वो लोग थोड़ा पढ़ाई से रिलेटेड रहे। आइए हम लोग है सो यहाँ देख लेते हैं क्लास 12th का फर्स्ट है सो यह है सो यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें क्या क्या पढ़े हैं हम। जैसे अगर कोई वर्ड लिखेंगे
तो उसके बारे में आप लोग मतलब क्या सोचिए कि हम कोई चीज बोलेंगे, जैसे चार्ज बोल दिए तो चार्ज के विषय में सोच लीजिए क्या क्या पढ़ाए थे, तो उस तरह से आपको याद भी आ जाएगी। आप ये समझिए कि क्लास में आप बैठे हैं तो आपको अगर हम बोलते तो कैसे सोचते कि हम लोग पढ़े हैं अभी तक क्या, चार्ज के विषय में, व्हाट इज चार्ज। उसके बाद चार्ज, ये व्हाट इज चार्ज, चार्ज के बारे में, उसके बाद हम लोग क्या, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस पढ़े हैं। अगर ध्यान से देखेंगे तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में क्या क्या पढ़े हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में आप लोग है सो 3 प्रकार से पढ़े हैं। क्या क्या पढ़े हैं, नहीं आप है सो फर्स्ट पढ़े हैं एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। अगर ध्यान होगा तो एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस इसे करके मतलब ये समझिए कि एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। सेकेंड में कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, अगर ध्यान होगा तो कि कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। उसके बाद आप क्या पढ़े हैं, थर्ड में आप पढ़े हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। ये 3 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस आप पढ़े हैं, जो बोर्ड एग्जाम में ये तीनों आपको पूछते हैं। बोर्ड मतलब 12th क्लास के एग्जाम में ज्यादा पूछते हैं, ये मैंने बताया था। अब जो इसके बाद आप जो पढ़े कि वो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बाद क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस आप जो पढ़े थे, इसमें क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज में क्या, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच क्या अट्रैक्शन होता है या रिपल्सन होता है। तो अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, निगेटिव निगेटिव होगा तो आपने क्या पढ़ा है, रिपल्सन होगा, ये आप देख चुके हैं। उसके बाद पॉजिटिव निगेटिव होगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अब यह अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या होता है, तो यह फोर्स होता है। और यह फोर्स को किन्होंने डिस्क्राइब किए हैं, तो फोर्स को कूलम ने डिस्क्राइब किए हैं। तो कूलम फोर्स, हम लोग कूलम्स फोर्स पढ़े हैं। कूलम्स फोर्स में हम लोग क्या पढ़े कि 2 पॉइंट चार्ज, एक Q1 है और दूसरा Q2 है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर R है तो इन दोनों के बीच लगने वाला बल वह अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है। तो ये बताएं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस क्या है, R है, उसका स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इन दोनों को मिलाते हैं तो F इक्वल्स टू K इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला आया जहां K क्या है, कूलम्स कांस्टेंट कहलाता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू किस पर डिपेंड करता है यह मैंने आप लोगों को वहां पर, तब ये K का वैल्यू है सो डिपेंड करता है किस पर, जो सिस्टम ऑफ यूनिट यूज किया गया है उस पर और वह नेचर पर। तो नेचर के अनुसार हमने है सो क्या पढ़ाया, बोला था कि यह K का वैल्यू कितना होता है, तो यह है सो K का वैल्यू 9 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ऐसे मैंने बताया था आप लोगों को, ये याद होगा वैल्यू, K का वैल्यू कितना होता है, इतना होता है। उसके बाद एब्सोल्यूट, इसी में फिर मैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट रिलेटिव सॉरी एब्सोल्यूट परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, ये आप लोगों को डिस्क्राइब किया था। तब जाकर के मैंने आप लोगों से ये पूछा था कि अगर ये कूलम्स फोर्स का जो हम लोग पढ़ते हैं, कूलम्स फोर्स बोले या फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस, क्या यह 1-2 चार्जेस रहेगा तो ऐसे होगा, तो 3 चार्जेस अगर रहेंगे तो उसको क्या कैसे निकालेंगे, 3 चार्जेस रहेंगे और किसी एक पर फोर्स निकालना हो तो कैसे निकाला जाता है, अगर 4 चार्जेस हो और किसी एक पर निकालना हो इन तीनों के कारण तो कैसे निकालते हैं। तो इसको हम लोग क्या पढ़े थे, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो जरूर ये पढ़ाए थे कि कैसे है सो होता है। अब फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस के बाद तब हम लोगों के पास एक है सो कंसेप्ट आया कि आखिर यहाँ पर एक चार्ज ये है, दूसरा चार्ज ये है, इन दोनों के बीच अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लगेगा। अगर मैंने फिर पूछा कि ये चार्ज यहां से हटा लिया जाए तो यहाँ क्या बचता है, मतलब क्या बचता है, कहने का अर्थ है कि यहाँ फिर क्या होता है।
आप लोगों ने अगर जवाब सोचा होगा क्लास में मैंने बोला, तो आप लोग ये सोचे कि यहाँ कुछ नहीं बचेगा। तब फिर मैंने क्वेश्चन क्या किया कि अगर कुछ नहीं है यहाँ पर, तो जब यह चार्ज रखे तो फिर इसके बीच अट्रैक्शन या रिपल्सन कैसे लगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि यहाँ कोई चीज है और वह चीज क्या है, यह चार्ज के कारण या यह चार्ज के कारण, किस चार्ज के कारण है वो अलग बात है, लेकिन यहाँ जो चीज है वह क्या चीज है, तो वह जो है वह क्षेत्र कहलाता है, वह क्षेत्र कहलाता है यानी फील्ड। तब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट में आए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट में आए थे, जिसमें मैंने क्या बताया था कि अभी जैसे कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना काल को अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसा अनुभूति आप लोगों को हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की अनुभूति कैसे हो जाएगी, आप सोचिएगा सर ये क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की अनुभूति आप ऐसा कोरोना में कैसे जोड़ सकते हैं। अगर सोच के देखिए कि पूरे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या पढ़ते हैं कि अगर एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज, यह क्या है पॉइंट चार्ज, और वह पॉइंट चार्ज कैसा चार्ज है, वह पॉइंट चार्ज है, सो इसी को ये पॉइंट चार्ज जो है ये वह बहुत छोटा सा है, यह क्या है, इसको कहते हैं सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज मैंने डेफिनेशन में बताया है सोर्स चार्ज क्या है। अगर कोई दूसरा एक पॉइंट चार्ज इसके नजदीक जैसे लाते हैं, मान लेते हैं ये छोटा सा चार्ज ऐसे करके Q0 लाए, तो यहां जब लाए तो यह क्या होता है, यह इसके बल को अनुभव करता है। मैंने क्या बोला था कि द स्पेस और रीजन, ठीक है, द स्पेस और रीजन अराउंड ए पॉइंट चार्ज या अराउंड ए चार्ज बॉडी, एक पॉइंट चार्ज या एक चार्ज बॉडी के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत विद इन विच, जिसके अंतर्गत इट्स इन्फ्लुएंस, मतलब ये एक क्षेत्र है, इसके अंदर कोई आया, कौन आया, जो भी आया वह इसके क्षेत्र का प्रभाव प्राप्त करता है, इसके क्षेत्र का प्रभाव प्राप्त करता है। तो यह क्या आया, एक दूसरा चार्ज आया जिसको हम लोग जो फोर्स को इन्फ्लुएंस करता है, मतलब एक्सपीरियंस करता है, ठीक है, या प्रभाव हम बोले या इन्फ्लुएंस बोले, इन्फ्लुएंस या इसी को प्रभाव, तो यही प्रभाव क्या है, अनुभव किया, कौन, ये, तो जो अनुभव करता है उसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज। तो अब इसका डेफिनेशन मैंने क्या बताया था कि वह पॉइंट चार्ज जिसके अंतर्गत कोई दूसरा चार्ज आता है तो उसका प्रभाव को महसूस करता है, तो उसको अंग्रेजी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ऐसे लिख सकते हैं कि द स्पेस, स्पेस मतलब यह स्पेस, और रीजन और वह क्षेत्र, ठीक है, अराउंड एक चार्ज बॉडी, एक चार्ज बॉडी के चारों ओर का वह क्षेत्र, विद इन विच, जिसके अंतर्गत इट्स इन्फ्लुएंस, मतलब इस क्षेत्र का ये चारों ओर जो चीज है उसका इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट, महसूस किया जा सकता है, बाय द अदर चार्ज, किसी दूसरे चार्ज के द्वारा, इज कॉल्ड, वह कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वह क्या कहलाता है, पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, जो फील्ड को प्रोड्यूस करता है उसे हम लोग कहते हैं क्या, सोर्स चार्ज, और जो उस फील्ड के इन्फ्लुएंस को महसूस करता है, एक्सपीरियंस करता है, उसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज। यह मैं आप लोगों को पहले भी बताया था। और यह सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज, इसी में एक, अब ये अगर बोल दे कि अच्छा आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर फोर्स को जो एक्सपीरियंस करता है, इसका मतलब क्या है कि फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इसका मतलब इसका डायरेक्शन होगा, तो डायरेक्शन होगा और मैग्नीट्यूड होगा, तो किसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो मैग्नीट्यूड को क्या बोला जाता है और डायरेक्शन कैसे देखा जाता है, यह हम लोग है सो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम केवल जो आप लोगों को पहले पढ़ाए थे उस पर आज केवल स्टार्ट किए हैं। कल हम लोग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से आगे स्टार्ट करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए आप सभी को गुड नाइट। आप इतना देख करके सो जाइए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ। ओके बाय।